दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 1। इस पाठ का नाम है सभी जन एक हैं। इस पाठ के हम सही प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 में दिया है उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कथक एवं तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसके उत्तर में हो जाएगा अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे है ज्योतिबा फुले, तो इनके बारे में जानेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म पूना के निकट एक गांव में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा के समय समाज में धार्मिक बुराइयां, छुआछूत, दलितों एवं महिलाओं को शिक्षित न होने देने वाले ढोंग ढकोसलों का बोलबाल था। महात्मा फुले ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश के दलितों के लिए पहली पाठशाला खोली। महात्मा फुले लड़के व लड़कियों में भेदभाव करने वालों के विरोधी थे। आगे देखेंगे, वे कन्या पाठशाला खोलने वाले पहले भारतीय थे और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया, जो उनके द्वारा खोली गई पहली कन्या पाठशाला की शिक्षिका बनी। अगला प्रश्न है अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में जानेंगे। देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। वर्षों से भेदभाव के शिकार जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आपके विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कैसे होता है? आप इन पर्वों में अपनी सहभागिता कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे देशभक्ति गीत और नृत्य, भाषण प्रतियोगिताओं और रैलियों के माध्यम से उत्साहपूर्वक किया जाता है। और हम लोग इन आयोजनों में नृत्य, गीत, नाटक, निबंध लेखन और चित्रकला जैसी पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेकर या प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी सहभागिता करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे देश भारत एक विशाल देश है, जहाँ विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृति है। अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्म, रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है, लेकिन इन सब के बावजूद वे भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विविध संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग एक से जाते हैं। विविधता में एकता का यही अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। तो पहला है राष्ट्रीय गान। तो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन। तो रिक्त स्थान की जगह पर भरेंगे जनगण मन। अगला है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो बाघ भर देंगे। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी झंडा। राष्ट्रीय पुष्प कमल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। पहला है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा क्या है? तो समाज सेवा। तो इनको समाज सेवा से मिला देंगे। सचिन तेंदुलकर, तो ये एक क्रिकेटर हैं।
कल्पना चावला, तो ये अंतरिक्ष यात्री हैं, तो इनको अंतरिक्ष यात्री से मिला देंगे। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये वंदे मातरम हो जाएगा इसका, तो मिला देंगे इससे। अशफाक उल्ला खान, तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी, यानी कि अशफाक उल्ला खान क्या है, तो ये क्रांतिकारी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए देखते हैं। क नंबर है नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है, तो यह कथन असत्य है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। ख है विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो ये कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ग नंबर है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, तो ये भी कथन सत्य है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है घ नंबर चेरापूंजी तथा मसिनरम में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये गलत कथन है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है ग नंबर राज्य चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, तो ये भी सत्य कथन है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।